लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और हमारे आइजैक न्यूटन, ये थे हिस्ट्री के कुछ बिगेस्ट जीनियस माइंड्स। पर ऐसा क्यों था? इसमें ऐसा क्या स्पेशल था कि इनको जीनियस बनाता है वो चीज़? यही सवाल सीधे नासा के पास भी आया। नासा ने भी देखा इन लोगों में क्या जीनियस था, उसके पीछे उन लोगों ने एक रिसर्च करी। उनके पास एक प्रोजेक्ट आया 1960s में, जहां वो कुछ जीनियस माइंड्स को ढूंढ रहे थे। तो वहां पर डॉक्टर जॉर्ज लैंड नाम से एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ 1600 बच्चों के ऊपर, 3 से 5 साल की उम्र थी उनकी, उन लोगों के ऊपर रिसर्च करी कि वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव माइंड्स हैं। तो लगभग रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग थे कि वहाँ रिजल्ट 98% तक आए। तो उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा। फिर उनकी रिसर्च उन्होंने 5 साल बाद करी। 10 साल के बाद जो बच्चों का जो क्रिएटिव माइंड्स था वो 30% रह गया था। फिर उन्होंने दोबारा इसको 5 साल के बाद किया। जब 15 साल के बच्चे हो गए, तब उनकी जो क्रिएटिव माइंड्स था वो लगभग 12% तक रिजल्ट आ रहे थे हमारे। पर जब वो अडल्ट टीनेजर पे पहुंचे 18 साल की उम्र पे, तब तक उनका जो क्रिएटिव माइंड्स था लगभग 2% रह गया था। डॉक्टर जॉर्ज लैंड ने ये साबित कर दिया, पैब्लो पिकासो की जो थ्योरी थी उसको साबित ये कर दिया कि एवरी चाइल्ड इज अ आर्टिस्ट, बट हाउ टू रिमेन आर्टिस्ट वंस वी ग्रो अप। मतलब जब तक वो ग्रो नहीं हो जाता तब तक वो आर्टिस्ट रह पाता है कि नहीं? क्या वो सोसाइटी या फिर एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में, या फिर सोसाइटी का जो नॉर्म्स होते हैं और जो फैमिली जो लिमिटेशंस होती हैं उनके चक्कर में वो क्रिएटिव माइंड्स कभी बन ही नहीं पाता।